हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन। आज हम देखेंगे थॉर्नी बुशेस क्या होती हैं। हमने नेचुरल वेजिटेशन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और बुशेस। आज बारी है थॉर्नी बुशेस की। थॉर्नी बुशेस यानी कि झाड़ियाँ, थॉर्नी यानी कि थोड़ी सी कांटे वाली झाड़ियाँ। तो अब बात करते हैं भैया ये कांटे वाली झाड़ियाँ कहाँ हैं। तो थॉर्नी बुशेस की बात की है तो ऑफ कोर्स ये थोड़े से ड्राई रीजन में होंगी, डेजर्ट एरियाज़ में होंगी। और इन इमेजेस से भी तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग में परसेप्शन बन गया होगा कि ये कहाँ पर होंगी। क्या ये जो इलाके से आइडिया लग जाता है इमेज से कि हाँ ये किस इलाके में होंगी। तो पहले पॉइंट में ही क्लियर कर दिया है, देयर आर फाउंड इन द ड्राई रीजन लाइक डेजर्ट। मतलब कि ये जो ड्राई रीजन होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, डेजर्ट एरियाज़ में ये थॉर्नी बुशेस होते हैं। ठीक। सेकेंड पॉइंट इज ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, अब देखो ट्रॉपिकल बात आई है ट्रॉपिकल डेजर्ट की, तो ये मत सोचना कि अब ट्रॉपिकल डेजर्ट कहाँ पर पाए जाते हैं। वही फिर से वही बात बता रहे हैं, जो ट्रॉपिकल जोन है ना, उसी ट्रॉपिकल जोन में जो डेजर्ट पाए जाते हैं वो होते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ट्रॉपिकल डेजर्ट भी कहाँ लोकेटेड है। ट्रॉपिकल डेजर्ट वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न मार्जिन पे क्या लोकेटेड है, ट्रॉपिकल डेजर्ट। इनका भी एक रीज़न है, वो रीज़न डिटेल में बाद में समझना, बस तुम अभी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो। जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया की, तो अगर इंडिया में अगर हम बात करें डेजर्ट की, तो नीचे साइड देखो हम उल्टा सीधा बना रहे हैं। ठीक है, हमें ऐसा कुछ, हमारी ड्राइंग अच्छी है नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए इंडिया है और इंडिया की बात की, अगर इन्होंने कहा कि वेस्टर्न मार्जिन, तो इंडिया का वेस्ट तो हमारा लेफ्ट होगा। नहीं, हमें तुमने कई बार बताया कि डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वेस्टर्न मार्जिन हुआ। तो उन्होंने बोला कि किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे ये ट्रॉपिकल डेजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ऐसा होता है ना, जो हवाएं होती हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में चलती हैं हमारे कॉन्टिनेंट में। इसका भी एक अलग ही वो है, क्या कॉन्सेप्ट है, जिसको मैंने थोड़ा सा एयर वाले चैप्टर में बताया है। बाकी तुम्हें क्लास 9 में समझने को मिलेगा, वहाँ से समझना। तो क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो अपने साथ जब पानी लाती हैं ना, तो इतनी आलसी होती हैं कि जैसे ही उन्होंने हमारे कॉन्टिनेंट पे वो आई तो उन्होंने सारा पानी यहीं पर गिरा दिया, मतलब इस जगह पे गिरा दिया। अब ये यहाँ तक इन्होंने पानी लेकर जा ही नहीं पाए। इस वजह से क्या होता है कि ये जो इलाका होता है वो हमेशा सूखा ही रहता है। सूखा रहने के कारण यहाँ पर डेजर्ट बन जाते हैं। तो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वहाँ पर जो बारिश होती है वो ईस्टर्न कोस्ट पे हो जाती है, कह सकते हो ईस्टर्न इलाके में हो जाती है। और वेस्टर्न जो कोस्ट होते हैं, वेस्टर्न इलाके होते हैं, वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, इस वजह से वहाँ पे डेजर्ट हो जाते हैं। तो मैक्सिमम क्या, तो जितने भी डेजर्ट हैं वो हर किसी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में ही देखने को मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्लियर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हेयर। मतलब यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम है। कम तो हो गई क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती, डेजर्ट एरिया है, तो वेजिटेशन क्या होगा। फिर लिखा है बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। सेम चीज़ बताया, क्योंकि रेनफॉल कम होती है और गर्मी ज़्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट इज इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर आप पोलर रीजन में जाते हो तो वहाँ पे बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो वहाँ पर भी नेचुरल वेजिटेशन बहुत लिमिटेड होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो तुम्हारे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, या फिर कह सकते हो जो तुम्हारे डेजर्ट हैं और पोलर रीजन है, वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होता है। यानी कि वहाँ पर जो तुम्हारी फ्लोरा एंड फौना है और कल्टिवेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, या कह सकते हो ना के बराबर होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आखिर अब पाया क्या जाता है। अगर यहाँ पर कुछ है नहीं तो फिर क्या है। यहाँ पर लिखा है ओनली मॉशेस, लिचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। इट ग्रोज ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट समर, दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पर मॉसेस लिचेंस क्या होता है, जब पेड़ पौधों में काई लग जाती है, ये वो इलाके, ये डेजर्ट वाले इलाके नहीं है। डेजर्ट वाले इलाकों में तुम्हें काई नहीं मिलेगी। ये वो इलाके हैं जो पोलर एरियाज में, या फिर कह सकते हो पोलर एरिया से लगे हुए, जैसे कि अमेरिका का अलास्का, नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर साइड में एक अलास्का है जो कि पोलर रीजन से कनेक्टेड है थोड़ा सा। तो कह सकते हो इन एरियाज़ में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और इनको, इसी वेजिटेशन को बोलते हैं
टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। क्या होता है टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन? दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। ये इन कॉन्टिनेंट के पोलर एरियाज में इस तरह के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये लिचन्स, मॉसेस और बहुत छोटी छोटी श्रब्स यानी कि छोटी छोटी घास झाड़ियाँ होती हैं। क्लियर हो गया? और यहाँ पे एनिमल कौन कौन से होते हैं? ये यहाँ पर वो एनिमल होते हैं भैया जिनके बहुत ज़्यादा फर हो और जिनकी चमड़ी, जिनकी स्किन बहुत ही थिक हो, क्योंकि ये पोलर रीजन में तो फिर इन्हें ठंड के मारे मर जाएंगे ना, इस वजह से इनकी जो स्किन होती है और इनके जो फर होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पर? सील है, सील देखो ये रही, हाँ, और ये वॉलरस हो गया, 2 नुकीले नुकीले दांत दिखा रहा है। फिर ये मस्क ऑक्स हो गई, और फिर ये आर्कटिक आउल है, फिर ये पोलर बेयर तो यहाँ लायनियम, फिर ये स्नो फॉक्स है। तो ये कुछ जानवर हैं जो इन पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। अब देखो इस जो तुम्हारा ये थॉर्नी बुशेस है ना, इसको कंबाइन कर दिया है, इसमें पोलर रीजन को भी कंबाइन कर दिया और डेजर्ट को भी। तो हम कंफ्यूज शायद तुम हो गए हो कि बात कर रहे थे हम थॉर्नी बुशेस और डेजर्ट एरिया की, और एनिमल्स हमको दिखा दिए, एनिमल्स और ट्रीज हमको दिखा दिए पोलर रीजन के, तो कंबाइन कर दिया, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। डेजर्ट एरिया के लिए बोला है स्मॉल श्रब्स, और जो पोलर रीजन है वहाँ के लिए मॉशेस और लिचन्स। और ये वेरी शॉर्ट समर में होते हैं, जब बहुत ही मतलब बहुत ही जब गर्मियाँ यहाँ पे पहली बात तो पड़ती नहीं है, जो पोलर रीजन होते हैं अगर थोड़ी बहुत ही पड़ जाती है तो उस वक्त ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वेजिटेशन को टुंड्रा वेजिटेशन बोलते हैं। कहाँ पर होता है ये भी लिखा हुआ है। और फिर बस ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है क्या, थॉर्नी बुशेस, और चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। और अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच आर द 2 फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड। कौन से 2 फैक्टर है जिनमें वेजिटेशन डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर और मॉइस्चर, ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जिन पे वेजिटेशन डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो भी नहीं होगा कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट हो जाते हैं। बहुत ठंडा होगा तो भी नहीं होगा क्योंकि वो पोलर एरियाज होते हैं जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, वेजिटेशन भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, विच आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन की 3 ब्रॉड कैटेगरीज क्या हैं? तो हमने उनको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ा है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले 2 हार्डवुड ट्रीज के नाम बताइए, रोजवुड एंड इमोनी। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड। वर्ल्ड के किस हिस्से में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं? इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। इन विच क्लाइमेटिक कंडीशन आर सिट्रस फ्रूट कल्टिवेटेड। सिट्रस फ्रूट याद करो मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी के इलाकों में सिट्रस फ्रूट देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था हॉट एंड ड्राई समर और माइल्ड रेनी विंटर्स। Citrus fruit share grown in region marked hot and dry winter and mild rainy winters. फिर लिखा है these citrus fruits include oranges, figs, olive and grapes. नेक्स्ट इज मेंशन द यूज ऑफ कॉनीफेरस फॉरेस्ट। कॉनीफेरस फॉरेस्ट का यूज़ क्या है? द वुड्स, मैंने तुम्हें बताया इनका यहाँ की मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं जिनका इस्तेमाल पेपर बनाने में, पेपर बॉक्स, मैच बॉक्स पैकिंग करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। वही यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि द वुड ऑफ कॉनीफेरस फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, न्यूज प्रिंट। मैच बॉक्सेज एंड पैकिंग बॉक्सेज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। उसके बाद कौन से ट्रीज़ हैं? चीर, पाइन, सिडार आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड। मतलब सीजनल ग्रासलैंड किस वर्ल्ड के किस हिस्से में पाया जाता है? तो सीजनल ग्रासलैंड कैन बी फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन and in the interior part of the continent. Now come to the tick the correct answer. First is mosses and lichens are found in mosses और lichen. mosses और lichens कहाँ होते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन में। थॉर्नी बुशेस कहाँ होती हैं? हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट में। फिर नेक्स्ट है इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पहला या कॉमन एनिमल है मंकी। जिराफ होगा नहीं, कैमल होगा नहीं। वन इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनीफेरस फॉरेस्ट इज क्या है? पाइन ट्रीज। स्टीप ग्रासलैंड इज फाउंड इन सेंट्रल एशिया। ग्रासलैंड के नाम बताया था ना। नाउ कम टू द मैच ऑफ द फॉलोइंग। वॉलरस, वॉलरस क्या है? पोलर एनिमल है। उसके बाद सीडार क्या है? ट्री है ना। कौन सा? सॉफ्ट वुड ट्री है।
जो कि तुम्हारा कॉनिफेरस एरियाज़ में होते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। ऑलिव सिट्रस फ्रूट है जो कहाँ पर होगा, मेडिटेरेनियन सी के आसपास के इलाकों में, ऑप्शन नंबर एफ। उसके बाद एलिफेंट कहाँ पर होंगे, फोर्थ पॉइंट, एलिफेंट होंगे टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। कैंपोस कहाँ पर होगा, कैंपोस तुम्हारा होगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील। फिर डाउन्स, ये कहाँ पर होंगे, डाउन्स ये ग्रासलैंड का नाम है जो कि कहाँ देखने को मिलता है तुम्हें, टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गए। और लास्ट में गिव रीजंस, 2-3 क्वेश्चन है इसमें। पहला है द एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन। होते हैं, क्यों होते हैं भैया, वहाँ ठंडा इलाका होता है, इनकी मोटी चमड़ी और इतने फर नहीं होंगे तो बेचारे सर्दी में मर जाएंगे। देन तो वही लिखा है यहाँ पर, इंग्लिश में लिख दिया है, हमने हिंदी में बताया। द एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई रीजन। व्हाई? Deciduous plants lose their leaves to conserve water or to better survive dry weather condition. Thus they regrow new foliage during the next suitable growing season. Next or last, the type and thickness of vegetation changes from place to place. Vegetation की type और thickness बदलती है, क्यों बदलती है, कुछ बताना है तुम्हें, reason देना है। The growth of vegetation depend on temperature and moisture. Vegetation की growth temperature और moisture पे depend करती है. It also depend on the factors. ये उन factors पे depend करती है जैसे कि slope है, soil की thickness है. This type of thickness of natural vegetation vary करती है from place to place because of variation in these factors. क्योंकि इनमें variation होता रहता है, जैसे कि dense and open forest. डेंस घने जंगल या फिर खुले फॉरेस्ट जो कि तुम्हारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। और वहीं अगर हम डेंस की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो इनकी वजह से जो वेजिटेशन है वो चेंज होता रहता है, प्लेस टू प्लेस उसकी थिकनेस, उसका टाइप बदलता रहता है। तो ये चैप्टर आज होता है समाप्त, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। बाय बाय।